थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 21/1/26 को प्रातः लगभग 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि गेस्ट हाउस धामपुर शुगर मिल में एक व्यक्ति जो 12 जनवरी से रह रहे थे, उनकी आज मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और जानकारी करने पर पाया गया कि मृत व्यक्ति का नाम उत्कर्ष पुत्र टिकेंद्र सिंह सिसोदिया, जो मूलतः वैशाली नगर जयपुर के रहने वाले थे, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। शरीर पर किसी प्रकार का कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जनपद बिजनौर में जीएसटी फ्रॉड से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिनके यथाशीघ्र अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित की गई थी और तत्परता से उसकी विवेचना कराई जा रही थी। इसी क्रम में थाना शेरकोट पर पंजीकृत 6 अभियोगों का आज अनावरण किया गया है, जिसमें 4 अभियुक्त क्रमशः इंद्रजीत, जिशान, मोहम्मद अजमल और वसीम, जो जसपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो पूछताछ से जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार ये व्यक्ति एक शमा परवीन नाम की महिला के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को चिन्हित करते थे और सरकारी योजनाओं के विषय में बताकर उनका लाभ देने का लालच देकर लोगों से जो है उनके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड इत्यादि कलेक्ट करते थे। इसके आधार पर जिशान और अजमल ये फर्जी फर्म्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते थे, जीएसटी नंबर जनरेट करते थे और उसके बाद इन फर्म्स से संबंधित जो है ई-वे बिल्स जनरेट करते थे, जिससे कि व्यापार दिखाते थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे। इनसे पूछताछ के क्रम में कादिर और शाहनवाज नाम के भी 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं, जो इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन के लिए इन्हें जो है आर्थिक लाभ देते थे। ये दोनों अभियुक्त अभी वांछित हैं। पूरे प्रकरण में अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 2.24 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई है और इसमें कार्रवाई करते हुए इंद्रजीत, जिशान, मोहम्मद अजमल और वसीम नाम के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त शाहनवाज, शमा परवीन और कादिर की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 20 जनवरी 2026 को विपिन बहादुर सिंह नामक व्यक्ति, जो कि जनपद रायबरेली के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना चांदपुर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि अभियुक्ता शीतल के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर के उनके चचेरे भाई हरिओम सिंह की हत्या कर दी गई है। इस तहरीर पर तत्काल थाना चांदपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्ता शीतल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्ता शीतल के द्वारा बताया गया कि वह करीब 1.5 साल से हरिओम सिंह के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तथा माह दिसंबर 2025 में वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उपचार के दौरान ही उसका मिसकैरेज हो गया था। इन्हीं बातों को लेकर दोनों में काफ़ी तनाव रहता था, विवाद रहता था, तो इसी बात को लेकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्ता शीतल के पास से उसके बाद एक स्वयं का मोबाइल फ़ोन तथा एक मृतक का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। अभियुक्ता शीतल को गिरफ्तार करके कल दिनांक 21 जनवरी 2026 को जेल भेज दिया गया है। शेष अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 20 जनवरी 2026 को थाना नजीबाबाद के चौकी जलालाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अरमान नाम के एक लड़के की 2 लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 35/2026 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को आरोपियों में से एक व्यक्ति शमशाद की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पूछताछ के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि शमशाद और गफ्फार ये 2 व्यक्ति नशे के आदी हैं और मृतक अरमान के द्वारा इनका मजाक उड़ाया जाता था, जिससे छुप हो गए थे और घटना के दिन भी अरमान जो है इन लोगों के साथ मौजूद था और उसने इन लोगों का मजाक उड़ाया था। गफ्फार की टोपी को लेकर के भी उसने कमेंट किया था, जिससे ये लोग नाराज़ थे और उस दिन उसकी हत्या इन लोगों के द्वारा की गई थी। घटना के क्रम में अभी विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई एकत्र की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। थाना चौहारा का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 22/1/26 को सायं लगभग 4 बजे चौहारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गांव जमालपुर महपत व गोरा बादल चौकी के बीच में बड़ी पोषक नहर में एक
शव प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा शव को बाहर निकाला गया। शव का परीक्षण करने पर कोई जाहिरा चोट प्रतीत नहीं हो रही है। साथ ही मृतक व्यक्ति की उम्र लगभग 30 वर्ष प्रतीत होती है। वह शव लगभग 3 या 4 दिन पुराना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। बाद शिनाख्त व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।